नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुपर 5 सीरीज हमारी चल रही है और जितने भी बोर्ड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि क्या होता है ना बेटा कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है उस क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं और आगे भी लिए जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में सबसे मैक्सिमम मार्क्स के अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो सारी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूं, क्योंकि इसका मेन मकसद यही है कि बोर्ड ओरिएंटेड क्लास, क्योंकि आपके मार्क्स कहीं कटने नहीं चाहिए और बोर्ड में कैसे लिखा जाता है ये सारी बातें। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप सभी लोग देखे होंगे कि आप सभी लोग जो है आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से पढ़ते हैं। तो आर.डी. शर्मा मतलब पप्पा जी हो गए हमारे और आर.एस. अग्रवाल हमारे चच्चा जी हो गए। तो इन दोनों किताबों में काफी कंट्रोवर्सी है, लेकिन इन्हीं दोनों किताबों में जो बातें लिखी गई हैं वही क्या है, सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि गीता में लिखा हुआ सत्य है, तो वैसे इनमें जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हैं और प्लस हमारी जो बोर्ड की एनसीईआरटी है वो तो आप जानते हैं, एनसीईआरटी भी इसी तरीके से है। तो इन दोनों किताबों में मतलब पप्पा जी और चच्चा जी वाली किताब में जो भी चीजें जैसी भी लिखी गई हैं वो चीजें वैसी ही सही हैं, और बाकी किताब तो मैं वैसे भी नहीं फॉलो करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं खुद इन्हीं चीजों से पढ़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बोर्ड में इन्हीं चीजों से आपको मैं रूबरू कराऊँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा लेट ना करते हुए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है बेटा जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है, उसके 2 जीरोस दिए गए हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को उठाने का सिर्फ एक रीजन ये है बेटा कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, उस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि दोनों किताबों में किस अलग अलग तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हालांकि दोनों सही है, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे, क्योंकि हमने क्या बताया कि इस चैनल का मकसद यही है कि आपको सिंपल वे में एक अच्छी चीज आपको सिखाई जाए। ठीक है, चलिए, तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है और उसके 2 जीरोस दिए गए हैं और हमें 2 फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि जो भी क्वेश्चन जैसा भी दिया रहेगा, आप सबसे पहले पहला स्टेटमेंट सोल्यूशन में आप यही लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब हम जानते हैं भाई कि ये दोनों लोग क्या है, इसके जीरोज हैं। इसका मतलब है कि अगर इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके फैक्टर भी बन सकते हैं, किसके, उस गिवन पॉलिनोमियल के। तो चलिए लिखते हैं भाई फटाफट। तो अब मुझे पता है कि भाई साहब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 2 + √3, ठीक है, एंड 2 - √3 आर द जीरोज ऑफ p of x। p of x दिया या f of x दिया, सॉरी f of x दिया गया, तो जो जैसे फैमिली दी रहेगी उसको ऐसे लिखेंगे। चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई साहब कि x - 2 + √3 इस तरीके से, एंड फिर से x - 2 - √3। ठीक है, आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ f of x। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब इनको थोड़ा सा एक नाम दे देते हैं, इनको थोड़ा सा क्या नाम दे देते हैं बेटा, एक नाम दे देते हैं, लेट p of x। ये सभी लोग p of x हैं। चलिए इनको थोड़ा अरेंज करते हैं। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो होगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो हो जाएगा x - 2। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, जब ये माइनस, भाई माइनस है, याद रखो भाई साहब, माइनस है। माइनस जब भी लगता है तो हमेशा थोड़ा सतर्कता बनाए रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ये सभी एक चेक पॉइंट है। ठीक है, चलिए, माइनस लगा हुआ है तो तुम फटाक से चेक किया हमने, हमें देखा कि -2, फिर ये भी साइन बदल जाएगा, मतलब ये हो गया -√3 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये भी भाई साहब को ओपन कर लो, तो x - 2, यहां भी माइनस लगा हुआ है, ये माइनस और माइनस मिल क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, मतलब ये हो गया क्या बेटा, +√3। चलिए ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बेटा कि ये जो टर्म्स है, थोड़ा सा ये पूरा टर्म्स अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या है, तो पूरा देखा जाए तो a है
और ये पूरा टर्म्स क्या है बेटा, b है। मतलब देखा जाए तो क्या ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब है ये क्या हो सकता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको लिखना भी पड़ेगा पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर है हमारा रिटन, ध्यान रखिए, छोटी मगर मोटी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या लिखा बेटा कि p ऑफ x इक्वल टू, लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना ये भाई साहब, ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस क्या है बेटा, √3 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ फटाक से पहले तुरंत का तुरंत यहाँ पे वो चीज लिखेंगे जो हम ऊपर किए हुए हैं। क्या होता है, a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसका अगर देखेंगे तो ये a हो गया, अगर ये b हो गया तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, खुद ही बताते जाओ फटाफट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मतलब कहने मतलब है इसको हम तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले कंसेप्ट से। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ये हो जाएगा क्या बेटा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी मतलब बोले तो 4x। फिर इसका सवाल तो हो गया। अब माइनस इसको तोड़ो तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा क्या, -3। चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो हो गया x स्क्वायर, -4 तो किसी के साथ था ही नहीं तो कोई अलग ही नहीं होगा, प्लस और -4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, +1 बन गए। तो ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया आपका p ऑफ x। अब यहां आप लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अगर फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वी गेट, अगर ये इसको फैक्टर है, अगर इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। चलिए करते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। चलिए नोट कर लीजिए, इन भाई साहब को नोट कर लो। तो क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया बेटा x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। इस तरीके से लिखा है पूरा। डिवाइड करने का वही सेम तरीका है। सबसे पहले क्या सोचेंगे, इस पहले वाले टर्म्स के बारे में सोचेंगे कि क्या करें इनके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर x पावर 4 है, इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो बन गया आपका x की पावर 4। तो इस x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस 4x क्यूब। कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, माइनस 4x क्यूब। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। तो जहां पे जिसकी फैमिली होगी उसी के नीचे लिखेंगे। फैमिली का मतलब डिग्री सेम होना चाहिए, वो है फैमिली। फैमिली मतलब नहीं ये 6 है तो ये 6 है, नहीं, पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जब मैंने बेटा सब्सट्रैक्ट किया तो ये भाई साहब कट लिए और इसको मैंने प्लस किया तो हो गया कितना, ये हो गया माइनस 2x क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने माइनस किया तो ये हो गया कितना भाई साहब, ये हो गया माइनस 27x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस 35। मतलब बाकी फैमिली वैसे वैसे उतर जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो इसका मतलब है मुझे सबसे पहले तो माइनस 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कन्वर्ट होके ये आएगा। चलिए करते हैं। तो ये आ गया क्या बेटा, माइनस 2x क्यूब आ गया। चलिए वेरी गुड। फिर माइनस 2 के फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिल क्या हो गया, प्लस हो गया और 4 2 8 हो गया। तो प्लस 8x स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। वेरी गुड, 8x स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x हुआ और माइनस 2x कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करिए तो सभी साइन क्या हो जाते हैं, आपको पता होगा सभी साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं नीचे वाले का। ठीक है, ये भाई साहब निकल लिए। इनको जब मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो बेटा ये आ गया माइनस 35x स्क्वायर। ऐड करिए, देखिए 27 और 8 मतलब 27 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35x। इसको जब मैंने ऐड किया बेटा ये हो गया 140x और माइनस 35। चलिए करते हैं।
अब यहाँ इस पहले आइटम्स को पकड़ेंगे, अगर इसको और इसको देखा जाए तो डिग्री लगभग सेम है, लेकिन आना क्या चाहिए -35। इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा, -35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर दो भाई साहब। तो -35x², इसका ऐसे मल्टीप्लाई किए तो 35 हो जाए, क्या होता है बेटा 140 होता है, वही प्लस में। वेरी गुड। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, -35 हो गया। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सभी भाई साहब लोग निकल लिए, ठीक है, सभी निकल लिए, और सभी निकल लिए मतलब 0। अब 0 तो आना ही था, ये तो आपको पहले से भी पता था, क्योंकि 0 तो आएगा क्योंकि वो उसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। 0 तो उसको आना ही था क्योंकि वो उसका क्या है, फैक्टर है। चलिए हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब मुझे पता है कि सर ने हमको सिखाया है कि डिविडेंड, ध्यान दीजिए मेरी बात ध्यान से, कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट। बात समझिए ध्यान से मेरी। अब प्लस क्या होता है बेटा, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलिए अब डिविडेंड मतलब क्या हो गया, f(x), ये डिविडेंड है। तो अब थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं। डिवाइजर्स वैल्यू है कितनी, अगर देखा जाए तो हमने निकाला हुआ है, कितना है बोलिए, x² -4x और +1 है। चलिए ठीक है। इनटू कोसेंट हमने ऊपर निकाला, ये हमारा कोसेंट है। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² -2x और -35। रिमाइंडर हमारा 0 ही है। चलिए फिर से लिखिए, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² -4x और +1, ठीक। और ये क्या हो जाएगा मेरा, x² -2x -35। और ये हमारा क्या है भाई साहब, यही तो हमारा f(x) है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिखता हूं। इसका मतलब है देयरफॉर आप लिखेंगे कि अदर 2 जीरोस आर। अब अदर 2 जीरोस कहां मिलेंगे, ये तो हमको पहले से पता था ना, यहां मिलेंगे। चलिए बराबर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² -2x और -35। क्या हो जाएगा बेटा, -35 इक्वल टू 0। अब 35 को बेटा इस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे, -35 को, कि हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर 35 को देखा जाए तो 7 × 5, -35 को अगर हम ब्रेक करें बेटा, तो अगर हम ब्रेक करें तो -7 और × 5 अगर हम करते हैं तो -35 होता है, और -7 और +5 करते हैं तो हमें -2 भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो पेयर है ये बेस्ट है, ठीक है। चलिए लगा दीजिए फटाक से। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² -7x और +5x और -35 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे कि पेयर क्या है। इन दोनों में क्या पेयर है भाई, इन दोनों में पेयर क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, x कॉमन दिख रहा है। तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 7। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 5 कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि भाई अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें और इनमें, x - 7 और ये हो जाएगा क्या बेटा, x + 5 इक्वल टू 0। अब शायद आपको नीचे ना लिखे था, हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका रिजल्ट। चलिए इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ठीक है। क्या है बेटा, x + 7, उसके बाद फिर क्या है, x + 5 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर मुझे 0 निकालना है तो x + 7 इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूं तो x इक्वल टू -7, ये तीसरा 0 हो गया। उसी तरीके से x + 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -5 हो गया। ये हो गया आंसर। तो आपके जो आंसर लिखे जाएंगे उस आंसर में आपको पहले से पता है कि इसका जो पहला जीरोज है, इसका जो जीरोज है वो क्या है बेटा, 2 + √3 पहला जीरो, दूसरा है 2 - √3 और तीसरा जीरो क्या है बेटा, -7 है, और चौथा जीरो क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पे -7 है और यहाँ पे +5 है, तो हम लोग यहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर रहे थे। यहाँ पे -7 है बेटा, ये गलती किसी से भी हो सकती है। क्या है बेटा, यहाँ पे -7 है, जिसका मतलब मुझे क्या मिलेगा भाई, -7 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 7 मिलेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 7 होगा, ठीक है। ये 7 हुआ आपका, और नेक्स्ट वन क्या हो गया आपका, -5। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सुपर सीरीज चल रही है, और सुपर 5 के में एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि हमारे लिए जो बोर्ड ओरिएंटेड जो किताबें हैं वो आर डी शर्मा और आर सरगवाल ही हैं। तो हमारे आर डी शर्मा मतलब पप्पा जी और आर एस सरगवाल मतलब चच्चा जी।
तो ये लोग एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से अलग अलग सॉल्व किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहला मेथड तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है, और दूसरा मेथड मैं अभी आपको बताता हूं कि चच्चा जी ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पता है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया गया बेटा जिसकी डिग्री कितनी है 4 है, जिसकी डिग्री कितनी है बेटा 4 है, और हमारे पास दो जीरोस दिए गए हैं, बाकी दो जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे क्या होगा देखिए, अब जैसे क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट ये लिखना है कि द गिवन पॉलिनोमियल, क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें एकदम A to Z सही लिखना है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। द गिवन पॉलिनोमियल, अब गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा भाई, जो दिया गया हमको x की पावर 4 माइनस 6x क्या हो जाएगा बेटा क्यूब माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस 35। अब चच्चा जी ने ये बताया है कि अगर ये दोनों जीरोज हैं इसके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा ना भाई, किसी को ऐसे थोड़ी हम लोग पिक कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी जो पहली वैल्यू है वो अल्फा हो गई, मतलब 2 प्लस रूट 3, और जो दूसरी वैल्यू है उसको बीटा मान लेते हैं, मतलब 2 माइनस रूट 3। क्या मान लेते हैं बेटा, 2 माइनस रूट 3। चलिए ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे निकाल लें, क्या निकाल लें हम लोग लिख लें कि सम ऑफ जीरोज। तो आपको पता है सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। चलो लिख लो भाई, अल्फा वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस रूट 3, और बीटा वैल्यू कितना है बेटा 2 माइनस रूट 3। अब मुझे पता है कैंसिल आउट और वी विल गेट 4। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई साहब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा। तो आपने कहा कि अल्फा वैल्यू सर हम ले सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3, बिल्कुल ले सकते हैं 2 प्लस रूट 3, और बीटा वैल्यू ले सकते हैं 2 माइनस रूट 3। अब हमें पता है भाई कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और वी विल गेट 1। मतलब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 1 हो गई, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है कितनी होगी बेटा 4 हो गई। तो ये बता रहे चच्चा जी हमारे कि इफ जीरोज ऑफ गिवन, इफ द जीरोज आर गिवन, तो हमने पुराने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि जीरोज आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कंसेप्ट देखिए कहां लग जा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि लेट ये क्या है भाई साहब पी ऑफ एक्स है। तो इन्होंने कहा कि हमने ये तो पढ़ा ही है भाई साहब, मतलब ऐसे, और आप भी जानते हैं कि मैं क्या लिखा हूं। इन्होंने कहा बस वैल्यू प्लेस करो भाई साहब, तो कहे कि एक्स स्क्वायर कर लो, और माइनस एक्स अपनी जगह पे था, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है बेटा 4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, 1 रख दो। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, क्या यही है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। बस फिर कहना क्या था, इन्होंने कहा कि इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, देन वी गेट। गेट मतलब अब यहां चले जाएंगे, मतलब आप अगर प्रीवियस क्लास अगर आप हमारी देखे हैं तो चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सिर्फ वहां पे यही समझाया था बेटा कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस मेथड को मैंने वहां पे दूसरी तरीके से बताया था, मतलब पप्पा जी के हिसाब से, आर डी शर्मा के हिसाब से, और अभी इसी क्वेश्चन को मैंने सेम चच्चा जी के हिसाब से बताया कि अगर हमें अल्फा बीटा पता है तो हमने ये कंसेप्ट भी तो पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है, भाई दो जीरोज है तो ऑब्वियस बात है दो जीरोज किसमें होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में।
तो इससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लेंगे ऐसे, और वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो उसका एक जीरोस था पहले, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वही, अगर इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस बात है ये इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर लिए, ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं। फिर डिविडेंड हमने निकाल लिया, फिर हम लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तो प्रीवियस क्लास में हुआ है लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का स्टेप था बेटा, ये मैंने आपको बताया दोनों किताबों से किस तरीके से लिखा गया है। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने फैक्टराइज जो किया है, ठीक है, इसको जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा है बेटा। वहां पे लिखा है कि x माइनस 7 है और दूसरा क्या है x प्लस 5 है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब इसको इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट x इक्वल टू 7 ऐसे करके, क्योंकि माइनस 7 शिफ्ट होगा प्लस 7 आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 5, ठीक है ऐसे। तो हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर में क्या है, आंसर में हमारे जो जीरो जाएंगे वो तो हमें 4 लिखना पड़ेगा ना, तो 2 यहाँ दिए गए हैं, मतलब पहला 2 प्लस रूट 3, सेकेंड क्या है बेटा 2 माइनस रूट 3, सेकेंड क्या दिया है हमको 2 माइनस रूट 3, थर्ड दिया है 7, ठीक है, थर्ड क्या है बेटा 7 है, एंड फोर्थ माइनस 5, ठीक है। ये इससे आपके जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया गया, क्योंकि दोनों किताबें क्या है बेटा स्टैंडर्ड हैं, इसलिए मैं आपको फिर से वहां पे लेके गया, क्योंकि क्या होता है कि ये सवाल सही से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको छोटी मगर मोटी बातें मैं सभी आपको बता के चलता हूं। और इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए, RS RD, जो आपको पसंद आए बीच का मेथड वो आप वहां से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है।